आप कितना भी ईमानदार रहें, लेकिन सिस्टम आपको ईमानदार होने नहीं देगा। विनट्रैक आईएनसी बनाम चेन्नई कस्टम, भ्रष्टाचार के आरोप में मचा बवाल। चेन्नई, अक्टूबर 2025। आयात निर्यात से जुड़ी कंपनी विनट्रैक आईएनसी और चेन्नई कस्टम विभाग के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कस्टम ने अधिकारियों पर रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। विनट्रैक आईएनसी के संस्थापक प्रवीण गणेशन, इन्होंने दावा किया है कि उनके व्यापार को जानबूझकर रोका गया, रिश्वत मांगी गई और जब उन्होंने इस भ्रष्टाचार को सोशल मीडिया पर उजागर किया तो उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई। कंपनी का कहना है कि उसने चीन और थाईलैंड से भारत के ग्राहकों के लिए ई कॉमर्स प्रोडक्ट लाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया था, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे ईमानदारी की सजा दी। इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? चेन्नई कस्टम ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया। विभाग का कहना है कि मामला रिश्वत का है ही नहीं, बल्कि गलत दस्तावेजीकरण और माल के गलत वर्गीकरण यानी मिस डिक्लेरेशन का है। कस्टम के अनुसार विनट्रैक की कुछ शिपमेंट में ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट की कमी थी, जिसके कारण उन्हें रोका गया। इसमें जांच की क्या प्रक्रिया रही? वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी डीओआर ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि विनट्रैक ही कुछ मध्यस्थों या एजेंटों द्वारा निजी धोखाधड़ी यानी प्राइवेट फ्रॉड की संभावना है। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने इस रिपोर्ट के बाद विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। विवाद में शामिल दो अधिकारियों, पहला यमजी थैमिज वालवन जो कि प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर हैं और दूसरे हैं हरेंद्र सिंह पाल जो कि डिप्यूटी कमिश्नर हैं। इनको उनके पद से हटा दिया गया है। संबंधित कस्टम ब्रोकर एजेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो पुराने पेंडिंग मामलों की समीक्षा करेगी और जांच करेगी पूरी ईमानदारी से। इसमें विनट्रैक का क्या दावा है, आइए वो देखते हैं। कंपनी का कहना है कि उसके लगभग 22 लाख मूल्य के माल अब भी चेन्नई के कस्टम में अटके हैं। विनट्रैक के मुताबिक भारत में ईमानदारी से कारोबार करना चाहते थे, लेकिन सिस्टम ने हमें हरा दिया। मतलब विनट्रैक के जो कंपनी के मालिक हैं उनका कहना था कि हम अपना काम भारत में पूरी ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने हमारे ऐसा किया कि हम घुटने पर आ गए, हमें ईमानदारी से काम करने नहीं देना चाहते। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 1 अक्टूबर 2025 से भारत में अपना आयात निर्यात का कारोबार पूरी तरह से बंद कर चुकी है। जांच अभी जारी है। सरकारी जांच अब भी जारी है और इसे अगले 4 से 6 हफ्तों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। छोटी सी जांच है जिसमें 4 से 6 हफ्ते लगने हैं। अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है, लेकिन संकेत हैं कि इस विवाद ने इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब कि भारत का जो लक्ष्य था कि भारत में कोई भी आए, बाहर से हो या अंदर का हो, वो अपना बिजनेस आराम से भारत में चला सकता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि नामुमकिन सा लगता है। अभी तक इसका निष्कर्ष क्या निकला है? विनट्रैक का यह मामला सिर्फ एक कंपनी बनाम कस्टम विवाद नहीं, बल्कि देश में एक व्यापारिक माहौल और पारदर्शिता की साख से जुड़ा हुआ है। सरकार और
जांच एजेंसियां की अगली रिपोर्ट यह तय करेगी कि दोष किसका है, सिस्टम का है या फिर कंपनी का है। हमारे इस खबर को देने का उद्देश्य ये है कि आप कितना भी ईमानदार रहें, लेकिन सिस्टम आपको ईमानदार होने नहीं देगा, क्योंकि बीच में जो बिचौलिए बैठे हैं, गैर जिम्मेदार लोग, ये आपको ईमानदारी से काम करने नहीं देंगे।